इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है लेकिन कभी अपनी आंखों से देखा नहीं। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है शामबाला। शामबाला का जिक्र प्राचीन पुराणों में होता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और कई गूढ़ विचारधाराओं में विस्तार से समझाया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई शामबाला सच में मौजूद है? क्या आज भी वहां अश्वत्थामा जीवित है? जब हम शामबाला का इतिहास देखते हैं तो एक अजीब सी बात सामने आती है। यहाँ के लोग 4000 साल तक जिंदा रहते हैं। कैसे? क्यों? क्या वहां कोई चमत्कारी शक्ति है या कोई रहस्यमयी ऊर्जा? और फिर आता है चिंतामणि रत्न का जिक्र, एक ऐसा दिव्य पत्थर जो अपने धारक की सोच को हकीकत में बदल सकता है। यही कारण था कि हिटलर ने भी इस जगह की खोज शुरू की थी। पर क्यों भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि भविष्य में शामबाला में ही जन्म लेंगे? क्या शामबाला के लोग टाइम ट्रैवल करते हैं? क्या वे टेलीपैथी जैसी असंभव लगने वाली तकनीकों का प्रयोग करते हैं? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं, लेकिन शायद इस वीडियो के अंत तक कुछ जवाब आपके सामने होंगे। साल 2013 एक रिसर्च टीम तिब्बत पहुंची, खुदाई शुरू हुई और फिर उन्हें मिला एक प्राचीन साम्राज्य का निशान। एक ऐसा साम्राज्य जहां 10 लाख लोग रहते थे, लेकिन एक रात में सब गायब हो गए। न कोई शव, न कोई सबूत, न कोई नामो निशान। वैज्ञानिकों को शक हुआ, क्या यह शामबाला हो सकता है? शोधकर्ताओं ने सालों तक इस गुमशुदा नगर को खोजा और आखिरकार एक रास्ता मिला, एक रास्ता जो जाता है कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश सिर्फ भगवान शिव का वास नहीं है, बल्कि शामबाला का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यह जगह साधुओं का, योगियों का, गूढ़ वैज्ञानिकों का केंद्र है। कुछ इसे सिद्ध आश्रम कहते हैं तो कुछ कहते हैं शांग्रीला। लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है आध्यात्मिक शुद्धता और पवित्र हृदय। मान्यता है कि हनुमान, अश्वत्थामा और वेद व्यास जैसे अमर पुरुष आज भी वहां जीवित हैं। यहाँ के लोग सामान्य इंसान नहीं हैं। वे लोग उच्च कोटि के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक योद्धा और अद्भुत शक्तियों से युक्त हैं। इन लोगों को समय में यात्रा करनी आती है। वे दूसरे ग्रहों से संपर्क कर सकते हैं, दूर रहकर वस्तुओं को हिला सकते हैं, अपने विचार एक दूसरे के दिमाग में भेज सकते हैं। शामबाला कोई साधारण जगह नहीं है। यह एक मल्टी डायमेंशनल रहस्यमयी शहर है जहां कोई आम इंसान सीधे नहीं पहुंच सकता। इसे पाने के लिए चाहिए आध्यात्मिक ऊंचाई, शुद्ध आत्मा और निर्मल सोच। काल चक्र तंत्र एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें शामबाला को एक उन्नत सभ्यता के रूप में बताया गया है। 7वीं शताब्दी में ही तिब्बती ग्रंथों में शामबाला का नक्शा मिल जाता है। पहला राजा था सुसंद्र, जिसने क्रिस्टल से बना पर्वत तैयार किया था। शास्त्रों के अनुसार जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, अज्ञान फैलेगा और अत्याचार चरम पर होगा, तब एक महापुरुष रुद्रचक्र जन्म लेंगे। उनके आते ही अन्याय का अंत होगा। हिंदू ग्रंथ कहते हैं जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर शामबाला में जन्म लेंगे। 1920 के दशक में रशियन लेखक और आध्यात्मिक विचारक निकोलस रोएरिक हिमालय को पार कर शामबाला की खोज में निकल पड़े। एक दिन उन्होंने आसमान में एक अंडाकार चमकता हुआ प्रकाश देखा। वो बोले, अब मुझे कोई शक नहीं, वो शामबाला ही थी। कुछ लोगों का मानना है शामबाला कोई स्थान नहीं, एक चेतना की अवस्था है। वह जगह केवल उन्हें दिखाई देती है जिनका मन पवित्र हो और आत्मा जागृत हो। यहां मौजूद है चिंतामणि रत्न, एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर जो आपकी सोच को साकार कर सकता है। यही वजह थी कि हिटलर और हिमलर जैसे नाजी नेता इसकी तलाश में तिब्बत तक आ गए। 1938 में नाजियों ने एक एक्सपेडिशन भेजा, बाहरी रूप से भूगोल और संस्कृति की खोज, लेकिन असल मकसद था शामबाला को पाना। लेकिन वो असफल रहे। तिब्बती ग्रंथों में कहा गया है कि शामबाला के लोग
दूर रहकर वस्तुएं हिला सकते थे, टेलीपैथी कर सकते थे, यहां तक कि एलियंस से संपर्क भी। उनके पास था बेहद उन्नत चिकित्सा ज्ञान और हजारों वर्षों की आयु। आज भी विज्ञान कहता है अगर कोशिकाएं रीजनरेट होती रहें तो इंसान 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह नगर कठिन और दुर्गम पहाड़ों के बीच छुपा है। यह आम लोगों को नहीं दिखाई देता, यह केवल उन्हें दिखाई देता है जिनकी आत्मा और हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो। शामबाला हमेशा से इंसान की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या शामबाला वाकई में मौजूद है? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।